एआई समिट में कांग्रेस यूथ के सदस्यों ने शर्ट उतारकर जोरदार प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन इतना चर्चा में रहा कि मामला सीधे सियासी गलियारों तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री मोदी तक नाराज हुए कि विदेशी अध्यक्षों के सामने कांग्रेस नेताओं ने शर्मनाक हरकत की। वहीं इन आरोपों पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आरोपों का जवाब दिया कि दिल्ली में आयोजित इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया था और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था। इसी कार्रवाई के बीच कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर राहत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने की पर्याप्त वजह नहीं बता पाई। दरअसल क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 7 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। साथ ही 2 अन्य आरोपियों के रिमांड के लिए भी अलग अलग आवेदन दिए गए थे, लेकिन बचाव पक्ष की दलीलों के बावजूद कोर्ट ने उदय भानु चिब को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। हालांकि कोर्ट ने सख्त शर्तें भी लगाई हैं। उदय भानु चिब को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी सरेंडर करने होंगे। यह पूरा मामला दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम के बीच कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। पुलिस ने इसे सुरक्षा में सेंध और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश बताते हुए कड़ी कार्रवाई की। इस घटनाक्रम पर सियासत भी तेज हो गई। भाजपा ने इस प्रदर्शन को गैर जिम्मेदाराना और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया, जबकि कांग्रेस ने अपने नेता की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया। पार्टी ने कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और वे जनता की आवाज उठाते रहेंगे। अब जमानत मिलने के बाद राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं। एक तरफ कांग्रेस इसे कानूनी जीत मान रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। आज ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहिबा ने उदय भानु चिब को बेल ग्रांट की है। क्राइम ब्रांच ने 3 एप्लीकेशंस मूव करी थी। पीसी रिमांड एक्सटेंशन की उदय भानु चिब के लिए 7 दिन की पीसी रिमांड एक्सटेंशन मांगी थी और 2 और एक्यूज पर्सन जिन्हें अरेस्ट किया है, एक की 5 दिन की पीसी रिमांड मांगी थी, एक एक्यूज पर्सन की 2 दिन की एक्सटेंशन मांगी थी। 2 एक्यूज पर्सन की पीसी रिमांड एक की एक्सटेंशन हो गई 2 दिन की, और जो फ्रेश एक्यूज अरेस्ट हुए थे उनकी 5 दिन की एक्सटेंशन हो गई। हमने बेल एप्लीकेशन मूव करी थी उदय भानु चिब जी के लिए और उनको ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट साहिबा ने बेल ग्रांट कर दी है। और बेल ऑर्डर जो हमने अभी पढ़ा है उसमें ये पाया कि पुलिस क्राइम ब्रांच वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों फर्दर कस्टडी चाहिए उदय भानु चिब की या पीसी रिमांड चाहिए, और बेल ग्रांट कर दिए। कुछ कंडीशंस लगाई हैं, जैसे उदय भानु चिब अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सरेंडर करेंगे और एक 50,000 की श्योरिटी प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के सामने। भी सब्सटेंशिएट हुआ है कि आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी दोनों प्रोटेक्ट हुए हैं, और हमारी जो आर्ग्यूमेंट थी कि इनको आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते किसी इलीगल एफआईआर को करके, वो अपहोल्ड किया है कोर्ट ने। तो एक हिस्टोरिकल फैसला है एक तरह से। 3:45 बज रहे हैं सुबह के और इस वक्त ये फैसला आया है। रात पे 2 घंटे हियरिंग हुई है और इसलिए हम समझते हैं कि इंसाफ हुआ है। गौरतलब बात एक और है इसमें, अभी 3:30 बजे हैं रात के, और हमें ये पहले समझना पड़ेगा उदय भानु चिब साहब जो हैं वो कोई फ्रेश अरेस्ट उनकी नहीं हुई थी। 4 दिन से वो ऑलरेडी पीसी में थे, तो पूरा दिन पड़ा हुआ था अगला। तो रात के 1 बजे हमें 12 बजे 12:15 पे मैसेज आता है कि उनको सुबह, बाकियों के लिए तो मैसेज भी नहीं आया, इनके लिए एटलीस्ट वी आर थैंकफुल कि मैसेज आ गया कि सुबह उनको जो है तकरीबन 6 बजे हम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने बोला कि कोर्ट टाइमिंग्स में ऐसे क्यों कर रहे हैं, बोले नहीं सुबह 6 बजे करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे उनका कॉल आता है कि नहीं 6:30 बजे सुबह नहीं करेंगे, अभी 1 बजे हम लोग करेंगे, आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही हम लोग करेंगे। हम लोग अफरा तफरी में यहाँ पे पहुंचे और अभी 1 बजे 1:30 बजे उनकी हेयरिंग शुरू हुई। लगातार 1.5 घंटे तक बहस चली और जो आदेश आया है उसका तहे दिल से न्यायपालिका का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आज भी वो सिर्फ एक
ईंट पत्थर की दीवार नहीं, उसके अंदर एक रूह बसती है, उसके अंदर एक आत्मा है। और जब तक न्यायपालिका सक्रिय तौर से इस तरीके के जो इलीगल डिटेंशंस और अरेस्ट और क्रैकडाउन्स हो रहे हैं ऑपोजिशन की यूथ लीडर्स और यूथ विंग के ऊपर, जो सिर्फ इस देश के युवाओं का आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को बचाने का काम कर रही है न्यायपालिका। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंट, एक बहुत बड़ा उन्होंने उदाहरण सेट करने की कोशिश करी कि हम कैसे भी इनकी युवाओं की आवाज का दमन करें, कुछ भी करके। और हमने उनको वापस एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो आने वाले दिनों में जितने भी युवा हैं और जो ये ऐसी एजेंसियां हैं और जो सरकारें हैं उसको याद रखेंगे। इसको बिल्कुल पॉजिटिवली देखते हैं और हमारा पहले दिन से ये कहना था कि दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो तानाशाही का एक रवैया जो है वो अपना रही है और वो प्रदर्शनकारियों को जो है बेबुनियाद जो है फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो भाजपा और बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं। मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूं, आप सारी एनर्जी जो है, एक अपनी एनर्जी जो है दिल्ली में जो बम धमाके हुए उन पे लगाइए, उनके मास्टरमाइंडों को पकड़ ले, ना कि पीएम इस कॉम्प्रोमाइज की इसने टी शर्ट कहां से बनी। ये सब देश के युवा हैं, आपके बच्चे हैं प्रधानमंत्री जी, आप उनको माने या ना माने, परंतु ये सब देशभक्त लोग हैं, देश के युवा हैं। इन पे एनर्जी ना वेस्ट करके बाकी एंटी नेशनलिस्ट जो ताकते हैं उनके ऊपर जो है आप अपनी एनर्जी लगाएं। आगे आप लोग क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर लगातार को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने लोकतंत्र को नंगा किया। हमने लोकतंत्र को नंगा नहीं किया, हमने भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी और युवा विरोधी जो नीतियां हैं उनको नंगा किया है। जिस प्रकार देश में आप देखिए कि बेरोजगारी सातवें आसमान में, फार्मर जो यूएस डील जो हुई है, इंडिया यूएस डील, उसको लेके युवाओं ने प्रदर्शन किया कि आने वाले समय में किसान जो है अब आप देखेंगे कि उनको कितना बड़ा भारी नुकसान होगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर किया है और मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, विरोध करना संवैधानिक हक है। इसको आप कतई भी जो है एंटी नेशनलिस्ट घोषित नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने भी यह बोला है कि आप लोगों का, राहुल गांधी जी और खड़गे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ इस कठिन समय में खड़े रहे, मुझे लगता है कि एक एक कार्यकर्ता जो है गौरवशाली है। आज तो कार्यकर्ता तो दूर, ये बात मैं दोहराता हूं, हमारे माता पिताओं के भी दिल से डर जो है वो निकल चुका है, उनके दिल से बिल्कुल डर निकल चुका है कि चाहे जितना मर्जी आप पुलिस जो है हम जेल में डालें, परंतु इनकी तानाशाही नीतियों के खिलाफ इसी तरीके से उजागर करते रहेंगे। सबसे पहले तो आज कोर्ट का रात को 1 बजे पुलिस वालों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोर्ट के अंदर पेश किया और पूरे देश के अंदर यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस मिलके पीएम कॉम्प्रोमाइज वाला जो मुद्दा है उसके ऊपर हम लोग लड़ेंगे और कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में आई तो ऐसी उनको जरूरत पड़ी कि रात को 1 बजे कोर्ट में पेश करना पड़ा। हालांकि पेशी थी आज, उनकी सुबह पेशी थी और कोर्ट के अंदर आखिर में हमारा विजय हुआ, हमारे अध्यक्ष जी रिलीज हुए। लेकिन ये जो मूवमेंट जो है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज, वो खत्म नहीं हुई, वो यहां से स्टार्ट हुई। हमारे और भी साथी अभी भी जेल में हैं और भी जो दिल्ली पुलिस जो है सरकार के इशारे के ऊपर जो काम कर रही है और हमारे जो साथी को परेशान कर रही है, अलग अलग स्टेट से उठा रही है, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर जो इनकी बेइज्जती हुई रात को 1 बजे, जज के सामने ये लोग बता नहीं पाए कि उनको अब पीसी क्यों चाहिए, अरेस्ट क्यों करना है, क्यों उनको रिमांड लेना है। तो जो इनकी बेइज्जती हुई है, दिल्ली पुलिस को भी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये हम लोकतंत्र के अंदर विरोध करना, अपनी बात रखना और ट्रेड डील के ऊपर एप्स्टीन फाइल में जो पीएम के दोस्त मंत्री उनका जो नाम आया, उनका इस्तीफा लेने की बजाय वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को जेल में रख रहे हैं। ट्रेड डील ट्रंप के सामने जो नतमस्तक हो गए और जो ट्रेड डील की, देश को अभी तक नहीं बताया कि इसके अंदर युवा किसान किसको बेचा इन लोगों ने।